साधकगण, प्रत्याहार के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध न होकर मन के स्वरूप के अनुरूप हो जाना। हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों की ओर जाने वाली हैं, अपने आप जाती रहती हैं। उन इंद्रियों का विषयों पर अपने आप नहीं जाना, मन के अनुरूप हो जाना, ये प्रत्याहार है। इसकी परिभाषाएं बताई गई थी और ये बताया था कि हमें प्रत्याहार व्यवहार काल में किस प्रकार से करना चाहिए। तो व्यवहार काल में रसना पर किस तरह से हमें अपना नियंत्रण करना है, इस विषय पर थोड़ी चर्चा की गई थी। एक एक खाद्य पदार्थ को लेकर, एक एक भोग्य पदार्थ को लेकर उसको 3-3 दिन छोड़ना था और इंद्रिय को उससे मोड़ना था, मन पे उससे कुछ नियंत्रण होना था। आपने अवश्य किया होगा, आगे भी इसी प्रकार करना है। इसको प्राथमिक साधक भी कर सकते हैं और मध्यम श्रेणी साधक भी कर सकते हैं। सभी साधकों के लिए ये उपयोगी है और इससे इंद्रियां विषयों से मुड़ेंगी, मन के अनुकूल होंगी, आत्मा के अनुकूल होंगी। आज वाणी के बारे में विचार करेंगे। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें अपने दैनिक व्यवहार में किस प्रकार से सत्य का व्यवहार करना चाहिए, इस पर विचार करना है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सत्य क्या है? जैसा कोई पदार्थ हो वैसा ही हम वाणी से कहें और वैसा ही हम मन में सोचें। जैसा देखा, जैसा अनुमान किया, जैसा सुना, जाना, वैसा ही वाणी और मन का हो जाना। हम कोई चीज़ देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, उससे हमें ज्ञान होता है। अनुमान से भी हमें ज्ञान होता है और आप्त प्रमाण से सुनने से भी हमें ज्ञान होता है। तो इन तीनों प्रकार के ज्ञान को हम वैसा ही माने, अपने मन में वैसा ही धारण करें जैसा हमने सुना था, देखा था, अनुमान किया था, और वैसा ही वाणी से बोलें। वाणी हम क्यों बोलते हैं? हम अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को बताने के लिए वाणी बोलते हैं। कहते हैं परत्र स्वबोध संक्रांत ये वागुप्ता। लेकिन वो वाणी कैसी होनी चाहिए? वंचिता नहीं हो, भ्रांता नहीं हो और प्रतिपत्ति बंध्या नहीं हो। वंचिता, हम किसी को ठगने वाली वाणी नहीं बोलें। भ्रांता, हम किसी को भ्रांत करने वाली वाणी नहीं बोलें। प्रतिपत्ति बंध्या, और ऐसी वाणी भी नहीं बोलें जिसका कोई अर्थ ही न निकलता हो, सामने वाला उसका कोई अर्थ ही ठीक से नहीं निकाल सके। एक कंडीशन और लगाई कि वाणी सर्वभूत उपकारार्थम होनी चाहिए। सब प्राणियों के उपकार के लिए होनी चाहिए वाणी। ऐसी वाणी हमें बोलनी है। भूतों के अपघाताय नहीं होनी चाहिए। प्राणियों के हिंसा के लिए, उनके पीड़ा के लिए वाणी नहीं होनी चाहिए। और फिर अंत में कहते हैं तस्मात् परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात। इसलिए परीक्षा करके, सोच समझकर, विचार करके ऐसी वाणी बोलनी है जो सभी प्राणियों के हित के लिए हो, जो सर्वभूत हित के लिए होवे। तो जो पदार्थ जैसा है उसके संबंध में वैसी ही वाणी, वैसे ही मन का होना सत्य है।
जो प्रत्यक्ष किया, अनुमान से जाना, जैसा दूसरों से सुना, ठीक वैसे ही वाणी और मन का होना सत्य है। और ठगने वाली, भ्रांति पैदा करने वाली और जिससे कुछ भी सही गलत का बोध न हो, ऐसी वाणी नहीं बोलनी है। वाणी उपकार के लिए बोलनी है, पीड़ा के लिए नहीं बोलनी। और इससे क्या होगा? अमोघा अस्य वाग् भवति। जो इस प्रकार से सत्य का पालन करता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। वो जो कुछ कहता है वही हो जाता है, अमोघ वाणी हो जाती है। अब हम वाणी का किस प्रकार से प्रयोग करें, व्यवहार काल में किस प्रकार से हम वाणी को बोलें, पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कहीं हम अनावश्यक असत्य का व्यवहार तो नहीं कर रहे। किसी ने कहा इतने बजे आना है और पता चला कि उसने झूठ ही बोल दिया। किसी ने कहा मैं इतने बजे काम करने के लिए आ जाऊंगा, पता चला वो 3 घंटे बाद आ रहा है। किसी ने कहा कि इसका भाव ये है, हमने उसका भाव गलत बता दिया तो हमने असत्य व्यवहार कर लिया। ऐसे बहुत सारे असत्य व्यवहार हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में अनावश्यक करते रहते हैं, जिसका हमें तात्कालिक कोई विशेष लाभ भी नहीं होता। 2 तरह का असत्य है। एक तरह का असत्य तो वो है जिसका हमें तात्कालिक कोई लाभ नहीं होता, और दूसरा असत्य वो है जिसका हमें तात्कालिक लाभ होता है और उस तात्कालिक लाभ को देखते हुए हम झूठ बोल देते हैं, असत्य बोल देते हैं, बुरा व्यवहार कर देते हैं। तो बिना विशेष लाभ के झूठ बोलना भी असत्य ही है और तात्कालिक लाभ को देखकर झूठ बोलना भी असत्य ही है। हम बढ़ा चढ़ा कर बोलते रहते हैं, अनावश्यक बोलते रहते हैं। किसी ने कोई बात कही, हम उसमें 4 बातें अपनी तरफ से लगाकर और बोल देते हैं, तो ये भी असत्य में आता है। हम किसी की निंदा करते रहते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उसने हमारा कोई बुरा भला नहीं किया, फिर भी हम उसकी निंदा करते रहते हैं, उसके बारे में असत्य व्यवहार करते रहते हैं, उसके दुर्गुणों के बारे में दूसरे को बतलाते रहते हैं, अनावश्यक। तो ऐसे हम व्यवहार में बहुत सारे असत्य का प्रयोग करते रहते हैं। हमें अपने बारे में चिंतन करना है कि हम अपने दैनिक व्यवहार में अपनी वाणी का दुरुपयोग कितना कर रहे हैं, हम सम्यक वाणी कितनी नहीं बोल रहे हैं, हम सही वाणी कितनी नहीं बोल रहे हैं। और हमें क्यों बोलनी है सही वाणी? क्योंकि इससे हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारा मन दूषित होता है, और यदि हमारा मन दूषित होगा तो फिर से हम उसी व्यवहार को करेंगे, फिर से हम उसी तरह की वाणी बोलेंगे, फिर से हम असत्य व्यवहार करेंगे, और इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। हमारी वाक इंद्रिय असत्य बोलती रहेगी और हमारे मन को उसकी आदत पड़ती रहेगी, हमारी वाणी को भी उसकी आदत पड़ती रहेगी। एक उपदेशक सुना रहे थे कि वो कहीं किसी व्यक्ति के साथ चले जा रहे थे, तो किसी तीसरे व्यक्ति ने पूछा, श्रीमान जी कहाँ जा रहे हैं? बोले बाजार तक जा रहे हैं। थोड़े आगे बढ़े, फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि श्रीमान जी कहाँ जा रहे हैं? बोले स्टेशन तक जा रहे हैं। थोड़े आगे बढ़े, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले बस फला के घर तक जा रहे हैं। तो वो जो साथ में उपदेशक महोदय थे, उन्होंने पूछा कि भाई आपने पहले व्यक्ति को कोई जवाब दिया, दूसरे व्यक्ति को कुछ उत्तर दे दिया और तीसरे को कुछ और कह दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि जी मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे तो मुंह से निकल गया। तो हमारी जिह्वा को, हमारी वाणी को इतनी आदत हो जाती है कि हम बिना सोचे असत्य बोलते रहते हैं। आत्मचिंतन करें, विचार करें, हम सोच समझ के भी असत्य ना बोलें, और हमें यदि इतना अभ्यास हो गया है किसी विषय में असत्य बोलने का कि हमें पता ही नहीं चलता हम असत्य बोल रहे हैं, तो उसको भी हमें रोकना है। इस वाग इंद्रिय को हमें रोकना है, वाग इंद्रिय को असत्य से रोकना है, झूठ से रोकना है, निंदा से रोकना है, पर पीड़ा से रोकना है। और क्यों रोकना है? कहते हैं कि भाई वाण्य का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते कलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम।
ये जो हम केयूर आदि पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, ये हमें कोई शोभा नहीं देते। ये हार हम पहनते हैं, ये हमें शोभा नहीं देते। ये अच्छे कपड़े प्रेस किए हुए हम पहनते हैं, यही हमारी शोभा नहीं है। हम अच्छा स्नान करें, अच्छा विलेपन करें और खूब सारी सुगंधी लगा के घूमें, ये हमारे लिए कोई बहुत काम की चीज़ नहीं है। क्या है काम की चीज़? क्या करता है हमें अलंकृत? यदि हम अच्छी वाणी बोलते हैं, यदि हम सत्य वाणी बोलते हैं, यदि हम वंचिता वाणी नहीं बोलते, यदि हम प्रतिपत्ति बंध्या वाणी नहीं बोलते, यदि हम ठगने वाली वाणी नहीं बोलते, यदि हम सत्य वाणी बोलते हैं, तो वह हमारा अलंकार है, वह हमारा आभूषण है। और वो ऐसा आभूषण है कि क्षीयन्ते कलुभूषणानि सततम। ये सारे दूसरे आभूषण तो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्षीण हो जाते हैं, लेकिन वाणी एक ऐसा आभूषण है जो क्षीण नहीं होती, संसार में भी हमें अलंकृत करती है और परलोक के लिए भी हमारे लिए धर्म जुटाती है, हमारे मन को संयमित करती है, हमारी आत्मा को पवित्र बनाती है। वाणी खुद पवित्र होती है तो मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है तो आत्मा भी पवित्र होता है। और एक और बात कि जब हम मन से कोई शुभ अशुभ काम करते हैं तो उसका फल भी हमें शुभ अशुभ मन से ही भोगना पड़ता है। और जब हम वाणी से शुभ अशुभ काम करते हैं तो उसका फल भी हमें वाणी से ही भोगना पड़ता है। और जब हम शरीर से शुभ या अशुभ काम करते हैं तो उन कर्मों का फल भी हमें शुभ या अशुभ मन काया से, शरीर से ही भोगना पड़ता है। मानसम मनसैवायम उपभुंक्ते शुभाशुभम वाचा वाचा कृतम कर्म काये नैव च कायिकम। यदि हमें ये पता है कि हम वाणी से कोई पाप करेंगे और उसका हमें फल वाणी से ही भोगना पड़ेगा, तो ये दृढ़ निश्चय मन में कर लें कि ऐसा भोगना पड़ेगा, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, दुख होगा। इसलिए साधकगण सत्य का व्यवहार करें, व्यवहार काल में सत्य की पालना करें, व्यवहार काल में वाणी से सत्य को बोलें, व्यवहार काल में वाणी को शुद्ध करें, व्यवहार काल में वाणी को पवित्र करें, वाणी को अच्छा बोलें, सत्य बोलें। ये क्यों आवश्यक है? जब आप साधकगण ध्यान काल में आगे अपने मन को एकाग्र करना चाहेंगे, तब मन एकाग्र हो, इसलिए इस प्रत्याहार के करने की आवश्यकता है। हम कई बार क्या करते हैं कि प्रत्याहार की साधना तो करते नहीं और सीधे ध्यान की साधना करने लगते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन, क्योंकि प्रत्याहार की साधना किया हुआ नहीं होता है, हमारे मन वश में नहीं होता है, तो हमारा मन ध्यान में लगता नहीं, एकाग्र नहीं होता। तो जो कार्य हमें प्रत्याहार में करना है वो हम ध्यान में करने लगते हैं और वहाँ फिर विलंब होता है, तो फिर हम उसको ध्यान को छोड़ बैठते हैं, साधना को छोड़ बैठते हैं। तो साधकगण, पिछली बार आपने भोग के पदार्थों के बारे में अपनी रसना पर नियंत्रण किया था। अब आप अपनी वाक पर नियंत्रण करिए। अगले कुछ समय ये अनुभव करिए कि हम क्या वाणी से गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं, और अगले कुछ समय तक वाणी पर नियंत्रण करिए, वाणी को स्वच्छ रखिए, वाणी को पवित्र करिए, वाणी से सत्य का ही व्यवहार करिए। ओम शांति।